डियर स्टूडेंट्स, खान ज़हीर सर मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान ज़हीर सर में आप सबका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ KCET 2021 के शेड्यूल के बारे में है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30 सितंबर से शायद KCET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अनाउंस कर दिया है कि 30 सितंबर से KCET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में किया जाएगा। तो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तमाम स्टेप्स, यानी आपकी कौन सी रैंकिंग का डेट कब आएगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। और याद रहे कि सिर्फ इंजीनियरिंग के वास्ते डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो आपकी जितनी रैंकिंग है उस रैंकिंग के तहत आपको डेट अलॉट दिया गया है। तो आप KEA वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में से चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अपलोड करूँगा, आप देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, शायद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। 30 सितंबर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ KCET स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर रैंकिंग वाइज आपके रैंकिंग के तहत आपको डेट अलॉट किया गया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर विजिट करके इसे देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल है, कौन से डेट को कौन से रैंकिंग वालों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर चंद आपको प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं, यानी आप किस तरह से वहाँ पर एंटर हो सकते हैं और किस तरह से वहाँ पर अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। और याद रहे स्टूडेंट्स कि सिर्फ और सिर्फ BE वालों के लिए, यानी इंजीनियरिंग के वालों के लिए वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर तमाम डिटेल्स 1 बाय 1 है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द सेंटर हेल्पलाइन सेंट्रल प्रेमिसेस इन द ऑर्डर ऑफ इंजीनियरिंग रैंक एंड ओनली 15 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। हेंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम द सेंटर एज पर देयर शेड्यूल टाइम, यानी आप शेड्यूल टाइम से 15 मिनट पहले एग्ज़ाम वहाँ पर हॉल में आप अटेंड करना है, और उससे पहले आपको वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। 15 मिनट के पहले आप हॉल के अंदर अटेंड होना है। और नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट्स हैज नॉट गॉट द इंजीनियरिंग रैंक बट दे हैव गॉट रैंक फॉर अदर डिसिप्लिन, देन अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ अदर डिसिप्लिन एज पर द शेड्यूल। यानी अगर इंजीनियरिंग की रैंक नहीं है तो दूसरे प्रोमिसेस, यानी दूसरे डिसिप्लिन के दूसरे कोर्स के लिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो वो आपके रैंक के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये रूल्स और रेगुलेशंस पूरा कम्प्लीटली पढ़ लें और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डन इफ़ द कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन दैट इज़ फॉर इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग को छोड़कर दूसरे डिसिप्लिन के लिए, जैसे फार्म साइंस, B फार्मा, फार्मा D, सेकेंड ईयर B फार्मा है। तो अगर आपका रैंक इंजीनियरिंग में नहीं आया है तो आप इन कोर्सेज के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और साथ में अभी नीट का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो MBBS के लिए, डेंटल के लिए, आयुष कोर्सेज के लिए आपको नीट का रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा। वहाँ पर आपको अपना रैंक के तहत आप अपना रिजर्वेशन करेंगे, जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, NRI है। इसी तरह आपको UG नीट का रैंक आने के बाद आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसी तरह कैंडिडेट्स should compulsorily produce all the required documents in original with 2 sets photocopies of all the original documents, यानी जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करवाना है, उसका आप कॉपीज़ निकाल लें अटेस्टेड साइन कराने के बाद और वहाँ पर सबमिट करें। उसके बाद द कैंडिडेट्स हु बिकम एलिजिबल आफ्टर वेरिफिकेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर ऑप्शन एंट्री। याद रहे कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे सिर्फ वो ही ऑप्शन एंट्री के लिए, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो ऑप्शन एंट्री कोर्स प्रोसेस आता है वहाँ उसके लिए एलिजिबल वही है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स while appearing for verification of documents compulsorily wear mask and it is better to carry sanitizer and drinking water bottle with them। कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, मगर साथ में मास्क मस्ट एंड शुड वियर करें। इसके साथ साथ अपने साथ एक छोटी सैनिटाइजर बॉटल और पानी की बॉटल साथ ले जाएं। उसके बाद द प्रेमिसेस कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
इसके साथ द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद द सपोर्ट ऑफ देयर क्लाइम रेजोल्यूशन मेड इन अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में बताया गया है उस तरह से आप तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप के वेबसाइट में जाएँ, वहाँ पर ये डाउनलोड कीजिए और अपना रैंक तलाश कीजिए। अपने रैंक के तहत आपका डेट कौन सा अलॉट है उस डेट को जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, यानी फॉर एग्जांपल अब दावणगेरा डिस्ट्रिक्ट में जो है बापूजी कॉलेज को बनाया गया है, वहाँ पर जाकर अपने डेट को आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। और याद रहे कि जिनका रैंक जिस डेट को है उसी दिन ही एलिजिबल है। अगर दूसरे दिन बाई मिस्टेक भी चले गए तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ये लिस्ट पूरी लिस्ट देख लें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please share this video and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.